रेन मैन प्रॉब्लम पर बात करते हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, इस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, कोई भी पर्सन जब रेस्ट में, व्हेन ए मैन इज एट रेस्ट में है और जो रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है। वी आर क्या है, वी आर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी। जब उसको मेन क्या हो, रेस्ट में होगा, तो उसको कैसी, मतलब जो एक्चुअल वेलोसिटी है रेन की वो क्या होगी, क्योंकि मेन रेस्ट में है, मतलब जो ग्राउंड भी रेस्ट में है, मतलब क्या होगा, जो एक्चुअल वेलोसिटी कैसी है, वर्टिकली डाउनवर्ड रेन गिर रही है। अब मान लो ये पर्सन मूव करने लगे, किसी भी वेलोसिटी से मूव करने लगे, तो तब उसकी जो वेलोसिटी, जो रेन कैसी अपीयर होगी, कैसी ऑब्जर्व होगी, उसकी बात करें तो मान लो मेन क्या है, ये मेन की वेलोसिटी हो गई। मेन मान लो किसी बी एम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब रेन कैसी थी, वर्टिकली डाउनवर्ड। रेन कैसी आ रही थी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसी है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब लेकिन इसकी जो एक थी एक्चुअल, अब इसको मेन को कैसी अपीयर होगी, इसको अपीयर होगी वर्टिकल से थीटा एंगल पर, मतलब ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन, मेन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि मेन कैसा है, मूव कर रहा है, मूविंग पर्सन है, तो मूव कर रहा है, मतलब अब उसको जो अपीयर होगी वो कैसी होगी, वर्टिकल से थीटा एंगल पर अपीयर होगी, वर्टिकल से थीटा एंगल बनाते हुए अपीयर होगी। तो ये एक्चुअल अलग है, लेकिन अपीयर कैसी हो रही है, अलग हो रही, वर्टिकल से थीटा एंगल पर। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो बी आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बी आर क्या है, रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड रेस्ट में है, रेस्ट में मतलब रेस्ट में जब ग्राउंड है तो उसको कैसी अपीयर होगी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो इसकी वेलोसिटी, मतलब एक्चुअल वेलोसिटी कह सकते हैं इसको। या और अगर हम बात करते हैं बी एम की, वेलोसिटी ऑफ मेन की वेलोसिटी, मेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट, मेन की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेन की वेलोसिटी। और अगर हम बात करते हैं बी आर एम की, तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, मेन के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन, मेन के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी बी आर एम। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करते हैं, मान लो कोई पर्सन है मूव कर रहा है बी एम वेलोसिटी से, प्लस एक्स एक्सिस में, प्लस एक्स एक्सिस मतलब आई कैप डायरेक्शन में, और जो रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, मतलब माइनस जे, वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब माइनस जे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, इसकी बात करें एक्स एक्सिस हो गई, इसको मान लिया वाई एक्सिस है, वाई का मतलब प्लस जे डायरेक्शन हो गई, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और निगेटिव वाई एक्सिस मतलब माइनस जे डायरेक्शन। तो जब रेन उसको कैसी होगी, मान लो किसी वेलोसिटी से पर्सन मूव कर रहा है, तो रेन उसको अपीयर कैसी हो रही है, वर्टिकल से थीटा, मतलब फिर वो जो अम्ब्रेला है बारिश से बचने के लिए वो भी क्या अपने थीटा से टिल्ट कर देगा, मतलब बारिश की तरफ जिधर से रेन आ रही है उसी डायरेक्शन में कर देगा, मतलब ये वर्टिकल से थीटा एंगल पर उसने अम्ब्रेला को टिल्ट कर दिया, ये अम्ब्रेला है वर्टिकल से थीटा एंगल पर। तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन क्या हो जाएगी, वो वर्टिकल डाउनवर्ड से थीटा एंगल, मतलब डायरेक्शन क्या है, ये इसकी एक्चुअल है, लेकिन अपीयर कैसी होगी, अपीयर होगी वर्टिकल से थीटा एंगल पर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकिन वर्टिकल से थीटा एंगल पर, ये हो गई वर्टिकल से थीटा एंगल पर अपीयर होगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन के रेस्पेक्ट में, मेन के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी कैसी है, वर्टिकल से थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पर अपीयर होगी। और ये तो जानते हैं जब ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, तो यहाँ से वर्टिकल से थीटा पर अपीयर होगी। अब हम बात करते हैं, जैसे कि अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, रेन की वेलोसिटी मेन के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, तो जो रेन पहले है मतलब यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेन के वेलोसिटी। तो हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसी है, माइनस जे, एक्चुअल वेलोसिटी जो उसकी है माइनस जे डायरेक्शन में, मतलब माइनस बी आर जे कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसी है, प्लस आई एक्सिस, मतलब प्लस एक्स एक्सिस मतलब प्लस आई कैप, तो ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस आई कैप आ जाएगी, बी एम प्लस आई कैप। तो ये तो हो गया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड बताना है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इस पे क्या कर देना है, वेक्टर एडिशन मेथड से इसको, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस का भी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा यहाँ से रूट बी आर का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। तो ये आगे वेलोसिटी ऑफ इसके मैग्नीट्यूड की बात, मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो ये आ जाएगा, तो ये आगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन। अब हम बात करते हैं, अगर हमें एंगल बताना है, थीटा कैलकुलेट करना है, थीटा कैलकुलेट करना है, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस,
परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, मान लो ये क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड रेन का डायरेक्शन है, रेन के डायरेक्शन, रेन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड, बी आर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और जो मेन है, मेन की वेलोसिटी क्या है, मेन है प्लस आई एक्सिस में वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब जो मेन है उसको अपीयर कैसी होगी रेन की, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, वो कैसी होगी, वर्टिकल से थीटा एंगल पर, ये थीटा है, वर्टिकल से थीटा एंगल पर, ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, मेन के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी। तो यहां से अगर हमें थीटा कैलकुलेट करना है, थीटा कैलकुलेट करना है, हम जानते हैं थीटा के सामने वाली साइड, तो थीटा के सामने वाली कौन सी होगी, वेलोसिटी ऑफ मेन, बी ये वाली, बी एम वाली, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, और इसकी बात करें ये हो गया बेस। तो हमेशा याद रखना है थीटा के सामने वाली साइड मिलेगी परपेंडिकुलर। जब भी थीटा कोई भी है, कैसा भी ट्राइंगल बनाया जाए, थीटा के सामने वाला, जिसके रेस्पेक्ट में जो थीटा निकालना है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बी एम, मतलब वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बी एम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ, और उसके बाद बेस क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब बी आर हो गई। तो यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, मेन की वेलोसिटी दे रखी होगी, रेन से पूछा होगा, एंगल दे रखा होगा, या एंगल पूछ सकता है, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वेलोसिटी ऑफ मेन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन। तो ये आ गया वेलोसिटी, मतलब यहाँ से एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो कब हो गया, जब रेन है वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही हो, वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही हो, इस केस में। अब हम बात करते हैं, मान लो जो रेन है वो ऑलरेडी पहले से ही थीटा एंगल पर गिर रही है, रेन पहले से ही थीटा एंगल पर, मतलब जब कोई पर्सन या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो रेन कैसी वर्टिकली थीटा एंगल पर गिर रही, उस केस में क्या होगा। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, इफ रेन ऑलरेडी फॉलिंग थीटा एंगल फ्रॉम वर्टिकल से थीटा एंगल पर ही पहले से ही गिर रही है, तब कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें हम, ये मान लो वेलोसिटी ऑफ मेन की वेलोसिटी हो गई ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब जो रेन है वो वर्टिकल से पहले से ही थीटा एंगल, ये वर्टिकल हो गया, वर्टिकल से थीटा एंगल पर पहले से ही गिर रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वर्टिकल से थीटा एंगल पर पहले से ही गिर रही है। तो हमें बताना है अब यहाँ पर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन के रेस्पेक्ट में, वही रेन पहले है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसका कंपोनेंट, अगर हम बात करें ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो थीटा एंगल से है, अब इसका यहाँ से वर्टिकल में कंपोनेंट लेंगे, वर्टिकल में कंपोनेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी आर, बट थीटा साइड कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा, बी आर कॉस थीटा आ जाएगा। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, बी आर साइन थीटा, बी आर साइन थीटा। ये क्या है, जे माइनस जे डायरेक्शन है और ये प्लस आई डायरेक्शन है, प्लस आई डायरेक्शन है, ये माइनस जे डायरेक्शन है, माइनस जे डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ से अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, इसको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ रहा है, माइनस जे, मतलब माइनस बी आर कॉस थीटा जे कैप, प्लस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या आ रहा है, प्लस का बी आर साइन थीटा आई कैप, बी आर साइन थीटा आई कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, बी एम, और किस डायरेक्शन में है, प्लस एक्स एक्सिस, मतलब आई कैप हो गई। तो यहां से इसको हम आगे अगर लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, तो क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं बी आर साइन थीटा माइनस बी एम, ये दोनों क्या है, आई प्लस एक्स एक्सिस में, मतलब प्लस आई कैप हो जाएगा, माइनस बी आर कॉस थीटा जे कैप। तो यहाँ से इसकी वेलोसिटी ये आ जाएगी, जब क्या हो, रेन पहले से ही थीटा एंगल पर गिर रही हो, एक्चुअल वेलोसिटी जो रेन है वो वर्टिकल से थीटा एंगल पर बनाते हुए गिर रही हो, तो वहां से इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर हम चाह रहे हैं कि जो रेन है वो हमें कैसी दिखे, वर्टिकली अपीयर कैसी हो, वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर होनी चाहिए, मतलब एक्चुअल नहीं है, अभी भी थीटा पर ही है, लेकिन जो अपीयर है वो वर्टिकली डाउनवर्ड चाह रहे कि वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर हो। इफ रेन अपीयर
अपीयर, एक्चुअल नहीं है ये, अपीयर वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर होनी चाहिए, वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर हो रही है, तब केस क्या होगा। अब वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर होने के लिए जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर इसका जीरो हो जाएगा तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर होगी। इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर इसका जीरो हो जाए, अगर ये जीरो हो जाता है तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर होगी। वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर कब होगी, जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था हमारे पास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया है बी आर साइन थीटा माइनस बी एम, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब मेन की वेलोसिटी। और ये पूरा ये जब जीरो हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, ये हमको वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर होगी। मतलब अपीयर कैसी होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। एक्चुअल तो नहीं है, एक्चुअल तो थीटा पर ही है, लेकिन अपीयर कैसी होगी, जब इसको अगर हम जीरो कर देते हैं, मतलब इसको जीरो कर दिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम लिख सकते हैं साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा बी एम डिवाइडेड बाई बी आर। मतलब यहाँ से हम एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, मेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं, रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी पूछा जा सकता है। ये तो हो गई थीटा, साइन थीटा की वैल्यू। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, जब ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, मतलब सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, बचेगा। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास आ गया है बी आर कॉस थीटा। यही तो हमारी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन। मतलब यही तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन। तो यहाँ से लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन, वो क्या आ जाएगी, बी आर कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल वाला जीरो हो गया तो यही कंपोनेंट बचा। अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा बी आर का रूट बी आर का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, साइन के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। और एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला जिसको याद होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लेना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो बी आर का स्क्वायर है, मतलब हम क्या करते हैं, बी आर को बाहर ले लेते हैं। बी आर एक मतलब स्क्वायर है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये तो आ गया रूट के बाहर, बी आर क्या आ जाएगा, रूट के बाहर। तो ये हो गया बी आर। अब कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा हम कैलकुलेट कर चुके हैं, साइन थीटा क्या है, बी एम डिवाइडेड बाई बी आर। अब साइन थीटा बी एम डिवाइडेड बाई बी आर है, मतलब अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब क्या हो जाएगा, बी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी आर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, रूट बी आर रूट 1 माइनस बी एम का स्क्वायर, बी एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी आर का स्क्वायर। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करते हैं, ये आ जाएगा 1, यहाँ से हम इसको आगे कैलकुलेट करते हैं तो इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बी आर का स्क्वायर माइनस बी एम का स्क्वायर डिवाइडेड, सॉरी बी एम का स्क्वायर, ये आएगा बी एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बी आर का स्क्वायर। अब नीचे बी आर का स्क्वायर है, इसको बाहर ले लेंगे, मतलब बी आर हो जाएगा। तो ये जो बी आर है, ये वाला बी आर आगे लिख दे रहे हैं, इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ ये तो बी आर रूट, 1 मिनट इसको थोड़ा जगह बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं, इसको कॉमन बाहर ले लेंगे, मतलब बी आर क्या है बाहर, और नीचे बी आर, ये जो स्क्वायर है बी आर का ये भी तो नीचे आ जाएगा। तो ये भी नीचे बी आर हो गया। अंदर रूट में क्या बचा हमारे पास, रूट में बचा है, अंदर क्या बचा, रूट के अंदर बचा है बी आर का स्क्वायर माइनस बी एम का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, बी आर से बी आर हो गया कैंसिल। तो हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन की मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा रूट बी आर का स्क्वायर माइनस बी एम का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन क्या आ जाएगा, रूट इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा, रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में का स्क्वायर माइनस मेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्क्वायर कर देना है, उसका रूट लगाकर। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, ए मैन एट रेस्ट
मैन क्या है, रेस्ट में है। द ऑब्जर्व्स द रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब रेन एक्चुअल में कैसी है, वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है जब रेस्ट में है, क्योंकि रेस्ट में है, ग्राउंड भी रेस्ट में है, मतलब जो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिर रही है। व्हेन ही वॉक एट 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब जब ए पर्सन है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगता है, तो ही हैज़ टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट एंगल ऑफ 53 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, मतलब जो इसके पास छाता है, अम्ब्रेला है, वो किस तरीके से वर्टिकल से 53 डिग्री पर रखता है, मतलब थीटा हमारे पास क्या दे रखा है 53, तो हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप, जो बारिश हो रही है वो ड्रॉप आ रही है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, मतलब उसकी एक्चुअल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैन तो जा रहा है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ मैन जो दे रखी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं जो रेन है, मतलब जो एक्चुअल वेलोसिटी क्या है रेन की, वो क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन ये हमको कैलकुलेट करनी है। थीटा क्या है, अम्ब्रेला का जो डायरेक्शन है, उसके जो अम्ब्रेला का डायरेक्शन, एक मिनट फिर से डायग्राम बनाते हैं, इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है, ये थीटा से ये 53 एंगल दे रखा है और ये है अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला है पर्सन वो वर्टिकल से 53 डिग्री पर होल्ड किए है, जब ये 53 है तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये एंगल भी 53 होगा, ए एंगल भी 53 होगा। तो ये जानते हैं हम, ये क्या होगी वेलोसिटी, इसकी जो रेन की वेलोसिटी मेन के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन, वो कितनी है 50, वर्टिकल से 53, डाउनवर्ड वर्टिकल से 53, ये क्या होगा माइनस जे डायरेक्शन, ये प्लस का जे डायरेक्शन, और मेन की वेलोसिटी क्या है प्लस आई कैप में, जो कि कितनी दे रखी है हमको 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, हमें क्या निकालना है। और यहाँ पर ये क्या है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि माइनस जे डायरेक्शन में होगी, हमको ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अगर हम ये ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल की बात करें, मान लो ये ट्राइंगल हमारे पास कैसा बन रहा है, एंगल कितना है 53 डिग्री, 53 है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन होगी, और ये क्या होगी वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हमको एंगल दे रखा है, एंगल दे रखा है, तो एंगल ये 53 है, हम जानते हैं थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये एंगल कौन सा है, ये एंगल है 345 वाला, 345 वाला, जिसके सामने वाली साइड 53 है, मतलब इसका जो सामने वाली साइड क्या होगी 4 होगी, और ये क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, और ये सबसे जो हाइपोटेनस है वो 5 हो जाएगा। ये कैसे पता करेंगे कौन 3 कौन 5 है, तो जिसके सामने वाला एंगल जितना ज़्यादा होगा उसकी साइड उतनी बड़ी होगी, जो 53 है, अब ये एंगल कितना होगा 37 होगा, और 37 सबसे छोटा एंगल है तो सामने वाली साइड सबसे छोटी होगी, 53 उससे बड़ा एंगल है, मतलब उसके सामने वाली साइड सबसे उससे बड़ी होगी, और ये तो जानते हो ये 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा, इसका सम ही तो ये दोनों है 37 प्लस 53, मतलब 90 के बराबर ही होगा। तो इसके सामने वाली साइड सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा एंगल, तो सबसे ये किसी भी एंगल में हो तो वो, और अगर इक्वल एंगल आ रहा है तो इक्वल साइड होंगी। अब यहाँ से हम बात करें, हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो हम जानते हैं टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर में क्या है वेलोसिटी ऑफ रेन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड bm, और वेलोसिटी ऑफ बेस में क्या है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी। एंगल कितना दे रखा है 53, एंगल कितना दे रखा है 53, tan 53 की वैल्यू यहाँ पे रखोगे tan 53 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan की वैल्यू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर की साइड यहाँ से सीधे कैलकुलेट कर सकते हो, वैसे तो हमारा आंसर क्या आ गया सीधे 3 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से और अगर आगे कैलकुलेट कर सकते हो तो कर सकते हो, बाकी तो यहाँ से तो हमारे पास आगे हमें ये पता करनी थी, तो बी आर ये कितना आ गया 3 आ गया, ट्राइंगल मेथड से ही कैलकुलेट कर सकते हो, और ट्राइंगल मेथड से नहीं कैलकुलेट करते हो तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, ये पर tan थीटा 53 है, ये वैल्यू पता ही होनी चाहिए क्या होती है, तो बात तो वही है, वहीं से तो आएगी। परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 3 इक्वल टू, और bm कितना दे रखा है वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 4, और ये हमको वेलोसिटी ऑफ रेन कैलकुलेट करनी है, 4 से 4 कैंसिल हो गए, मतलब br कितनी आ गई 3 किलोमीटर पर आवर की। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन इज वॉकिंग ऑन ए रोड, मतलब एक मैन है वो रोड पर चल रहा है, रोड विद ए वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, when suddenly it starts raining
वेलोसिटी ऑफ रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब एक्चुअल वेलोसिटी है वो कैसी है, 10 किलोमीटर पर आवर की वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है। तो हमें बताना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन, मेन के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी बतानी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन। तो हमें जो दे रखा है क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ मेन की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या दे रखी है, 3 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में नहीं कहा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देख सकते हो कि मैग्नीट्यूड वाइज आंसर दिया है, मतलब ओनली वैल्यू वाइज बात, मैग्नीट्यूड का मतलब डायरेक्शन से मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पर्सन है वो क्या प्लस है, ये वेलोसिटी ऑफ मेन है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, रेन क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद वर्टिकली डाउनवर्ड है, रेन की वेलोसिटी है जो कि -j में होगा, ये प्लस आई एक्सिस में आई कैप मतलब प्लस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन, क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर पर आवर माइनस जे कैप, मतलब -10 जे कैप, -10 जे कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस आई एक्सिस में दे रखा है, मतलब प्लस आई कैप, तो ये कितनी दे रखी है, 3 आई कैप हो जाएगी। यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, रूट लगाना है वेक्टर एडिशन मेथड से, 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर होता है 100, 3 का स्क्वायर 9 होता है, मतलब रूट 109 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन का मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू आ जाएगी 109, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।